नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी चैनल एमपी में। इस वीडियो में आपका भाई 45 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके वार्षिक पेपर में इन्हीं में से देखने को मिलेगा। और मेरे भाइयों, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन या जितने भी प्रश्न कराता हूँ, आप उनकी तैयारी करते जाइए, तभी आप अपने वार्षिक पेपर में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और पिछले वीडियो में थोड़ा सेटिंग गड़बड़ा जाने के कारण वीडियो थोड़ी उल्टा बन गया है, तो उसके लिए माफ करना। और इस वीडियो में 45 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है कि बहुविकल्पी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न क्या है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। पहला त्वरण, दूसरा घनत्व, तीसरा वेग और चौथा भार। तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा घनत्व। दूसरा है बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन, 723 इंटू 16 केल्विन, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर ए। अगला है शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, ठोस कार्बन ऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है? ठोस के कारण, द्रव्य के कारण, प्लाज्मा के कारण, गैस के कारण। इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। अगला है, डेटॉल की बूंद को जल में मिलाने पर कौन सी परिघटना घटित होती है? परासरण, विसरण, ऊर्ध्वपातन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विसरण। अगला है, गर्मियों के दौरान मटके में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है, इसका कारण निम्न घटना है: विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण, वाष्पीकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के कारण गर्मियों के दिनों में मटकों में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है। 7 नंबर में, निम्न में से कौन सी स्थिति जल के वाष्पीकरण को बढ़ाएगी? निम्न में से कौन सी स्थिति जल के वाष्पीकरण को बढ़ाएगी? तो पहला है जल के ताप में वृद्धि, दूसरा है जल के ताप में कमी, तीसरा जल कम आवृत सहित क्षेत्रफल, चौथा है जल में साधारण नमक को मिलाना। तो इसका आंसर हो जाएगा जल के ताप में वृद्धि। अगला है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है? आयोडीन, कपूर, अमोनिया क्लोराइड और नमक। तो इसका उत्तर हो जाएगा नमक। नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, द्रव धातु का नाम है सोडियम, पारा, आयोडीन, चांदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर बी, पारा। इसका उत्तर हो जाएगा नंबर बी, पारा। अगला है, तापमान का एसआई मात्रक है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, न्यूटन, पास्कल, जूल। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। अगला है, दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? दाब बढ़ाने से निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों। तो ठोस, द्रव, गैस, तीनों में आयतन में कमी होती है दाब बढ़ाने से। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, तीनों में। अगला प्रश्न है कि एसीटोन का क्वथनांक क्या है? एसीटोन का क्वथनांक क्या है? आपको इसमें एसीटोन का क्वथनांक बताना है। तो 196 डिग्री सेल्सियस, 186 डिग्री सेल्सियस और 78.3 डिग्री सेल्सियस और 183 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, 78.3 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर हो जाएगा 78.3 डिग्री सेल्सियस। अगला है, सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने, चार्ल्स ने, एनोटी लॉरेंट ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बॉयल। अगला है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं। धातुएं हैं, अधातुएं हैं, उपधातुएं हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? उपधातुएं हैं। अगला है, विलयन के बड़े अवयव को कहते हैं विलेय, अभिलेय, विलायक, विलयन। तो इसका उत्तर हो जाएगा विलायक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है? नमक का घोल, दूध, स्टार्च विलयन, कॉपर सल्फेट विलयन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, दूध व स्टार्च विलयन निम्नलिखित में से टिंडल को प्रदर्शित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी कणों का आकार होता है 10 की पावर -4 से 10 की पावर -8 और 10 की पावर 10 से 10 की पावर 12, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -4 मीटर और 10 की पावर
-10 से 10 की पावर -8, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी। अगला है निम्न में से भौतिक परिवर्तन है, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है लोहे धातु का पिघलना, लोहे की छड़ का मुड़ना, लोहे में जंग लगना, लोहे धातु के तारों को पतला करना, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे की छड़ का मुड़ना। लोहे की छड़ का मुड़ना निम्न में से भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है, क्या बताना है आपको कि रासायनिक परिवर्तन है लकड़ी का क्षय होना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का काटा जाना, लकड़ी के टुकड़ों के हथौड़े से कील को घुसाना, तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी का क्षय होना। लकड़ी का क्षय होना ही निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है। अगला है निम्न में से निम्न में से किनकी प्रकृति समांगी है, बर्फ की, लकड़ी की, मिट्टी की, वायु की, तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी की। इसका आंसर क्या हो जाएगा मिट्टी की। इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी की। अगला प्रश्न है कि अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को किसने परमाणु कहा है। अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को किसने परमाणु कहा है। ल्यूसीफस ने, एल लवाइजिए, कणाद ने, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा किसने कहा था, कणाद ने कहा था। कौन किसने कहा था, कणाद ने। किसने कहा था, कणाद ने। तो पहले मैं ये हो जाएगा इसका, यानी हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या है तो 10 की पावर -2 मीटर, 10 की पावर -4 मीटर, 10 की पावर -9 मीटर, 10 की पावर 10 मीटर। इसका उत्तर हो जाएगा 10 की पावर -10 मीटर। अगला है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना की थी, यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना थी, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान की। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान की। मैं आपको खाली उत्तर बताया जा रहा हूँ। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान म्यू होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। अगला है धातु एवं अधातु युक्त यौगिक किन कणों से बने होते हैं। किन कणों से बने होते हैं, तो आवेशित कणों से बने होते हैं। किन कणों से, आवेशित कणों से। अगला है अमोनिया सल्फेट का सूत्र होता है, अमोनिया सल्फेट का सूत्र होता है तो NH4 का होल टॉइज SO4 अमोनिया सल्फेट का क्या होता है, सूत्र होता है। अगला है मोल शब्द को किसने प्रस्तावित किया था। मोल शब्द को किसने प्रस्तावित किया था, तो विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने। अगला है सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na, यानी सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, Na है। अगला है निम्न में से परमाणु संख्या अधिकतम है, निम्न में से परमाणु संख्या अधिकतम है, तो निम्न में से परमाणु संख्या अधिकतम है, पहला हो गया, दूसरा ये है, तीसरा हो गया और चौथा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर चौथा। इसका आंसर हो जाएगा नंबर चौथा हो जाएगा। अगला निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होती है, तो अणुओं की संख्या अधिकतम होती है, देख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, तो इसका आंसर पहले सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर होगा सी नंबर और ये चौथा हो गया, आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है कि किस कण की खोज के कारण 1996 में जे टॉमसन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इलेक्ट्रॉन की खोज में, प्रोटॉन की खोज में, न्यूट्रॉन की खोज में और पॉजिट्रॉन की खोज में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज में। अगला है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, नील्स बोर ने, रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड ने। अगला है नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे माना जाता है। जे थॉमसन को, ई रदरफोर्ड को, नील्स बोर को, जे चैडविक को, तो इसका आंसर हो जाएगा ई रदरफोर्ड को। अगला है एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रित में विद्यमान किसकी संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के, दोनों की और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। अगला है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु केंद्रक की। अगला प्रश्न है एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण होते हैं, भिन्न रासायनिक गुण होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, भिन्न परमाणु संख्या होती है। तो एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। अगला प्रश्न है Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16, 8, 17, 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 8।
अगला है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? 2 8 2 8 2 1 2 1 8 और डी नंबर क्या है कि 2 8 1। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी 2 8 1। क्या हो जाएगा? 2 8 1। अगला है कि पृष्ठ क्रमांक 9 में है कि एटीओएम शब्द का प्रयोग किसने किया? रदरफोर्ड ने, जॉन डाल्टन ने, चैडविक ने, बोर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। अगला है कि न्यूक्लियन कहलाते हैं। न्यूक्लियन क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन कहलाते हैं, न्यूट्रॉन कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉन कहलाते हैं। तो न्यूक्लियन क्या कहलाते हैं? तो न्यूक्लियन कहलाते हैं ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों कहलाते हैं। क्या क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूक्लियन दोनों कहलाते हैं। अगला, सबसे पहले किस कण की खोज हुई? सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी? तो सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। निम्न में से किस परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? निम्न में से किस परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है कि न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के धन आवेशित कण में प्रोटॉन नाम किसने दिया? परमाणु के धन आवेशित कण में प्रोटॉन नाम किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड ने। किसने दिया था? तो रदरफोर्ड ने दिया था। अगला है, परमाणु के किसी भी अक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। परमाणु के किसी भी अक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 2n²। अगला, निम्नलिखित किरणों में से सबसे अधिक वेधन क्षमता किसमें होती है? सबसे अधिक वेधन क्षमता किसमें होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गामा किरणों में। किसमें होती है? गामा किरणों में। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया? किस परमाणु ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया? तो जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।